ओके सो बच्चों, दिस इज अमन गुप्ता फ्रॉम एस क्लासेस। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है, बेसिकली जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाते हो, आप अपने आंसर शीट सबमिट कर देते हो, उसके बाद जो चेकिंग प्रोसेस होता है बोर्ड की आंसर शीट्स का, वो कैसे रहता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक जो बोर्ड का एग्जामिनर है, ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। अब वो पेपर्स चेक कैसे करता है, बेसिकली यहाँ पे उनको 20 कॉपीज चेक करनी होती है इन अबाउट 6 आवर्स। ओके, तो अगर हम कैलकुलेशन करें, मैथमेटिक्स करें थोड़ी सी, तो 6 आवर्स के अंदर अगर उससे 20 कॉपीज चेक करनी है तो उससे पर कॉपी 18 मिनट्स मिलते हैं। ओके, अगर उसे 18 मिनट्स मिल रहे हैं यहाँ पे हर एक कॉपी को चेक करने में, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, उसको हम जितना कम टाइम दे अपनी कॉपी पे लगाने के लिए, उतना ज्यादा हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। सो बेसिकली यहाँ पे एक मैं कह सकता हूँ एक फॉर्मूला होता है कि लाइक जितना कम टाइम एक एग्जामिनर आपकी कॉपी के अंदर लगाएगा, द मोर मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेसिकली, अब जो आप आंसर लिख के आते हो उसको यू हैव टू मेक अ लॉट प्रेजेंटेबल। ओके, जो आपके आंसर्स है वो जितने ज्यादा प्रेजेंटेबल होंगे, उतने ज्यादा यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स। ओके, सो अब जैसे कि मैं आपके साथ एक अगर कॉपी डिस्कस करूं, सो उसके अंदर लाइक एक तरीका होता है ऑफ राइटिंग अ क्वेश्चन की आपने प्रॉपर क्वेश्चन लिख दिया और उसके अंदर आपने कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वगैरह किसी भी चीज को आपने मार्क नहीं करा। ओके, एक कॉपी मेरे पास आती है कि भाई जिसमें बच्चे ने क्या कर रखा है, जो आंसर है सपोज करो उसके अंदर 5-6 कीवर्ड्स है, जैसे कि द कीवर्ड्स कुड बी लाइक, जैसे हम लेटर का क्वेश्चन लेते हैं तो व्हाट आर योर इंटरेस्ट, लेटर ऑफ इंक्वायरी का क्वेश्चन लेते हैं सपोज फॉर एन एग्जांपल। तो व्हाट आर योर इंटरेस्ट, लाइक अ क्वेश्चन अराइजेस कि आपको जर्मन एम्बेसी के अंदर कोर्स लेना है, सो व्हाट आर योर इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग जर्मन, व्हाई डू यू वांट टू लर्न जर्मन। ओके, सो वो चीज आपको अगर जाननी है, आपको अपना इंटरेस्ट उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। सो उस इंटरेस्ट को अगर आप हाईलाइट कर दोगे अपने पेपर के अंदर, तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आप जब आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, सो ओके उसको दिख जाएगा कि अच्छा बच्चे ने भाई इंटरेस्ट मेंशन कर रखा है, फॉर्मेट सही लिखा है, सारे पॉइंट सही लिखे हैं, ओके इस बच्चे को फुल मार्क्स दे। ओके, अब जब आप एग्जामिनर के सामने आपकी जब कॉपी जाती है, जब आपकी आंसर शीट एग्जामिनर के सामने जाती है, तो क्या होता है, जो examiner doesn't know कि you are a topper, you are a mediocre, or you are a, like I could say you are a dumb student. Okay, टॉपर जो बेसिकली एग्जामिनर होता है वो उसको नहीं पता होता कि आप टॉपर हो, आप मीडियोकर हो, आप क्या। ओके, आपकी जो आंसर शीट है वो चीज को डिस्प्ले करेगी, यू आर अ टॉपर और अ मीडियोकर और व्हाट। ओके, सो वन थिंग आई सजेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स इज दैट कि अगर आप अपने आंसर शीट को लिखना स्टार्ट करते हो, तो कभी भी पहली बात तो फर्स्ट पेज के ऊपर, जो आपका फर्स्ट पेज होता है एग्जाम में आंसर शीट का, उसके अंदर कभी भी मिस्टेक्स मत करो। अगर मिस्टेक्स हो भी जाती है तो भाई मिस्टेक्स को करेक्ट कैसे करना है, लेट सपोज यू हैव रिटन रॉन्ग स्पेलिंग। ओके, सो कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं, जस्ट एक काटा मारो उसके ऊपर, बिल्कुल यू ब्लैक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काटा मारो एंड दैट विल बी इट। ओके, तो अब बेसिकली यहाँ पे पॉइंट आता है कि बोर्ड के जो आंसर्स होते हैं उसके अंदर स्टेप मार्किंग होती है। ओके, ये चीज मैं आपको बच्चों मार्किंग स्कीम के एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करके दिखाता हूँ कि देयर इज स्टेप मार्किंग इन एवरी क्वेश्चन। ओके, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, आप इंग्लिश ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, whether it is any subject, there is step marking. Okay, one more thing that comes to mind of a student is that कि भाई सर एक बात बताओ कि जो बोर्ड है उसके अंदर राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते। बच्चों देखो, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, जैसे कि हो गया इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स टू एन एक्सटेंड नहीं, बिजनेस स्टडीज हो गया, यस, इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा। ओके, बट जैसे आपके सब्जेक्ट्स हो गए मैथ्स, साइंस, इन सब के अंदर राइटिंग इतनी मैटर नहीं करती। एंड व्हाट इज द वे, अगर आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप उसको कंपनसेट कैसे कर सकते हैं बच्चों, दैट इज थ्रू योर प्रेजेंटेशन। जितनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन दोगे पेपर के अंदर, वो आपकी राइटिंग को कंपनसेट कर सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं बच्चों, देखो एक पॉइंट मैंने आपको अभी पहले बताया है प्रेजेंटेशन को बढ़ाने का, दैट इज कि व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अंडरलाइन द कीवर्ड्स, जिसको देख के भाई एग्जामिनर को पता चल जाए, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे को लिखना था कि ओके बेलिंडा's पेट नेम इज इंक ब्लिंक एंड कस्टर्ड, ओके सो द आंसर इज करेक्ट। ओके, सो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। सपोज अगर मैं इंग्लिश के पेपर की स्पेसिफिकली बात करूं, तो अगर आपको कोई राइटिंग पार्ट का क्वेश्चन आता है, लाइक सपोज यू हैव टू राइट अ स्पीच, यू हैव टू राइट एन आर्टिकल, उसके अंदर अगर आपने कोई फैक्ट्स मेंशन करे हैं, कोई कोट्स मेंशन करे हैं फेमस पर्सनालिटीज के, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट दोस कोट्स इन इन्वर्टेड कॉमर्स।
जब आप उन कोड्स को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पुट करोगे और उसको अंडरलाइन कर दोगे तो एग्जामिनर को हाईलाइट होगी वो चीज, और जब वो चीज हाईलाइट होगी तो एग्जामिनर को उसके ऊपर ध्यान जाएगा एंड एग्जामिनर विल अवार्ड यू मार्क्स फॉर दोज कोड्स। ओके, वन मोर थिंग, अब बच्चों जो इन हाउस चेकिंग होती है और जो बोर्ड की चेकिंग होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, इन हाउस चेकिंग में आपको बेसिकली आपके आंसर शीट वापसी भी मिल जाती है, आप अपने मार्क्स को टैली कर सकते हो कि ओके सर आपने ये वाले क्वेश्चन में मार्क्स नहीं दिए, तो आप अपने मार्क्स इंक्रीज करवा सकते हो। बट बोर्ड्स की चेकिंग में ऐसा नहीं है। बोर्ड्स की चेकिंग के अंदर अगर आपकी जो शीट है, आंसर शीट एक बार चले गई तो वो चलेगी, उसके बाद हाँ बाद में आप रीवैल्यू करवा सकते हो, रीचेक करवा सकते हो अपने आंसर शीट, उसका बहुत लंबा प्रोसेस है। बट हमें उसके अंदर नहीं पढ़ना, हमें क्या करना है, हमें ऐसे पेपर को प्रेजेंट करना है कि हमारे आंसर शीट के अंदर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, बेसिकली व्हाट वी डू इज आफ्टर एवरी आंसर यू हैव टू लीव 2 लाइन स्पेसेस। ओके, हर एक आंसर के बाद 2 लाइन का स्पेस छोड़ो और एक लाइन खींच दो। ओके, साइड्स में बच्चों जो मार्जिन आप खींचते हो वो मार्जिन को छोटा रखना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए टीचर को, टीचर इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, उसको सब कुछ पता है कि बच्चे क्या चीज करते हैं और किस वजह से करते हैं। ओके, सो टीचर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बच्चे ने यार पेज का जो लेंथ है उसको कम करने के लिए इसने ज्यादा मार्जिन खींचे। ओके, सो दिस शुड नॉट हैपन। वन मोर थिंग, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, दे ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विद द टीचर एंड व्हाट दे डू इज दे रिपीट अ क्वेश्चन इन एन एग्जाम। वो कभी कभी क्या करते हैं, क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने पहले कर दिया और एट द एंड ऑफ द पेपर भी उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा रिपीट कर दिया। सो अब उस केस में क्या होगा, जो बोर्ड्स की आंसर शीट होती है उसके अंदर एक परफॉर्मा आता है हमें कि भाई हमें आंसर नंबर 5 के जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो वी हैव ऑलरेडी अवॉर्डेड 3 मार्क्स फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। सो जब एग्जामिनर दोबारा एट द एंड क्वेश्चन नंबर 5 पे आएगा, वो देखेगा आपके आंसर परफॉर्मा शीट में कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 में तो हमने ऑलरेडी 3 मार्क्स दे रखे। सो उसको पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने क्वेश्चन रिपीट कर, और इससे एग्जामिनर के ऊपर कैसा इंपैक्ट जाएगा, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एग्जामिनर। और वो नेगेटिव इंपैक्ट कहां पे दिखेगा फिर, इट कुड बी सीन इन योर आंसर शीट। ओके, आंसर शीट में आपके एग्जामिनर आपसे थोड़ा चिढ़ जाएगा, आपके मार्क्स काट सकते। ओके, तो बच्चों मेन जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि भाई आंसर शीट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके ऊपर एग्जामिनर सबसे कम टाइम स्पेंड करे। 80 मिनट्स का कुछ टाइम होता है कि एक कॉपी को बेसिकली एग्जामिनर को 80 मिनट्स के अंदर चेक करना होता है। सो प्रोसेस क्या होता है कि पहली कॉपी को चेक करने में उसको हो सकता है 25 मिनट लग जाए, 30 मिनट भी लग जाए। बट जो बाकी की कॉपीज होती है, क्योंकि आंसर्स एग्जामिनर को क्या होता है, याद होते रहते हैं, मार्किंग स्कीम में कैसे आंसर्स कैसे मार्क्स देने हैं एग्जामिनर को याद होते रहते हैं, और फिर एग्जामिनर क्या करता है, बाकी की जो कॉपीज है वो जल्दी जल्दी करते जाते हैं। ओके, सो वही चीज है, you have to make sure that the examiner spends less time on your copy in order to increase your marks. Okay, एंड ये वाली चीज कभी मत करना कि यू आर रिपीटिंग अ क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि उसके मार्क्स कभी नहीं मिलते, क्योंकि आंसर शीट का परफॉर्मा होता है जिसके अंदर हमें हर एक क्वेश्चन के मार्क्स सेपरेटली ऐड ऑन करने। ओके, ये तो सारी बात हो गई। अब जल्दी से एक बार डिस्कस करते हैं कि भाई मार्किंग स्कीम जो होती है उसके बेसिस पे कैसे आपको बेसिकली स्टेप मार्किंग कैसे मिलती है। जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर आई हैव द टर्म टू मार्किंग स्कीम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, क्लास 10th की जो अभी आपका होने वाला है 26 अप्रैल को पेपर, उसकी मेरे पास मार्किंग स्कीम है। यहाँ पे 40 मार्क्स का पेपर है। अब देखते हैं इसके अंदर की मार्किंग स्कीम कैसे कर रखी है। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके साथ ग्रामर पार्ट का। वेयर इज दैट क्वेश्चन, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, चलो, yes, let's just read this question. What is given here, the following paragraph has been edited. ठीक है, editing का question है basically. The following paragraph, wait, yes, the following paragraph has been edited. भाई ये paragraph को edit कर रखा है। There is one error in each line. हर एक line में कितने errors है? There is only one error. Identify the error and write down its correction against the correct blank number. पहली बात हमें क्या करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, वी हैव टू आइडेंटिफाई द एरर। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज राइट इट्स करेक्शन। तो भाई जब क्वेश्चन में बोल रखा है कि पहले आइडेंटिफाई करने है उसके बाद उसकी करेक्शन लिखनी है, तो दोनों चीजों के मार्क्स होने चाहिए। ओके, लेट्स सी इट इन द मार्किंग स्कीम कि अगर दोनों चीजों के मार्क्स है या नहीं है। लेट्स जस्ट सी, ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये इसके आंसर्स हो गए बेसिकली, और उसके बाद देखो व्हाट इज गिवन टू अस हियर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
क्लियर? हाँ जी, देखो बच्चों, यहाँ पे हमने इसको सही चीज कर दी, ठीक है। स्टूडेंट का यहाँ पे वोंट या डोंट होना चाहिए, वॉस का इज होना चाहिए, ऑल का सम और मेनी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मार्किंग स्कीम में क्या दे रखा है, हाफ मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है भाई। आधा मार्क्स अगर आपने ये चीज सही लिख दी यहाँ पे ए पार्ट के अंदर स्टूडेंट, और आपने ये जो है इसकी करेक्शन गलत लिख दी, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट के लिए? यू विल गेट हाफ अ मार्क्स। ओके, गॉट इट? सेम चीज इज फॉर दिस, हाफ मार्क्स फॉर द राइटिंग ऑफ द करेक्शन। अगर आप करेक्शन को भी सही लिखते हो, जैसे सेकंड पार्ट में अगर मैं देखो आपने भाई आइडेंटिफाई भी सही कर लिया और करेक्शन भी सही लिख दी, तो यू विल गेट 1 मार्क्स है। एंड व्हाट इफ यू डू, आपने आइडेंटिफाई गलत कराया है, ठीक है, बट आपने करेक्शन सही लिख दी, अगेन यू विल बी अवॉर्डेड हाउ मेनी मार्क्स? हाफ मार्क्स। ओके, सो इस बेसिस पे आपको स्टेप मार्किंग मिलती है हर एक बोर्ड एग्जामिनेशन में। बेटा बच्चों देखो, बोर्ड एग्जाम्स का जो प्रेशर होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, ऑल्दो इट इज न्यू कॉन्सेप्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। जो 12th क्लास के बोर्ड्स दे रहे हैं उन्होंने चलो फिर भी एक बार बोर्ड्स दे रखा है, होप से, ठीक है। बट जो 10th क्लास में बोर्ड्स दे रहे हैं, आप ये समझ के जाओ आपके आज तक जितने भी मार्क्स आए उससे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनेशन की चेकिंग होती है वहां पे टीचर्स की जो मेंटालिटी होती है वो क्या होती है? टू गिव अवे द नंबर्स। ओके, अब आपके जो प्री बोर्ड्स वगैरह है उसके अंदर आपके टीचर्स की मेंटालिटी क्या होती है कि टू कट द मार्क्स, ताकि बच्चे और मोटिवेट हो और ज्यादा पढ़े। बट बोर्ड एग्जाम्स में आए टीचर्स की मेंटालिटी क्या होती है? टू गिव अवे द मार्क्स। ओके, सो यू विल स्कोर अ वेरी गुड स्कोर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। जितने भी आपके अभी तक मार्क्स आए उससे सबसे ज्यादा मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में है। ओके, तो अब ये तो हो गया इंग्लिश की बात। अब एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की मार्किंग स्कीम एक मिनट शेयर करता हूँ। So here I have the marking scheme of mathematics termed. Okay, अब यहाँ पे देखते हैं कैसे यहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है। जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसके अंदर तो कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती, उसके अंदर यू जस्ट गेट द मार्क्स फॉर योर आंसर्स। ओके, अगर आपका आंसर सही है यू विल गेट 1 मार्क्स, इफ द आंसर इज रॉन्ग यू विल गेट 0 मार्क्स। ओके, आगे देखते हैं कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि आई हैव ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें स्टेप मार्किंग बहुत अच्छी हो रखी है। देखो बच्चों, मॉडल क्लास बेसिकली आपका डाटा हैंडलिंग का ये कॉन्सेप्ट है। ओके, मॉडल क्लास 4260 दे रखी है। ये चीज अगर आपने मेंशन कर दी कि L is 40, H is 20 and F is क्वेश्चन मार्क एंड F0 is 10 and F2 is 6, यहाँ पे आपको कितने मार्क्स अवार्ड हो जाते हैं भाई? हाफ मार्क्स यहीं पे अवार्ड हो जाते हैं। ओके, उसके बाद यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। जब आप फॉर्मूलेस के अंदर वैल्यू पुट कर दोगे यू विल गेट अगेन हाफ अ मार्क्स है। ओके, 1 मार्क्स आपके अभी तक क्वेश्चन के अंदर ऑब्टेन हो चुके हैं। उसके बाद आंसर फाइंड आउट करने के यहाँ पे कितने मार्क्स है? 1 मार्क्स आंसर फाइंड आउट करने के। ओके, सो अगर आप आंसर सपोज करो यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है F1 की वैल्यू ये आपकी गलत भी आती है, कुछ 12 की जगह सपोज इट कम्स आउट टू बी 10। ओके, सो देन ऑल्सो अगर आपने यहाँ पे चीजें सही करी है ऊपर की तो यू विल बी गेटिंग 1 मार्क्स एटलीस्ट। ओके, सो डोंट वरी, बोर्ड के अंदर बच्चों स्टेप मार्किंग होती है, हर एक स्टेप के मार्क्स लिखते हैं। Okay, so basically what you have to do is you have to attempt every question. Okay, one more thing, अभी क्या होता है कि भाई बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन गलत आ जाता है बोर्ड के अंदर। वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं ये चीज होने के, बट कभी कभी अगर ऐसा हो गया क्वेश्चन गलत आ गया तो what you are going to do, you have to attempt that question, you will get marks. Okay, जब अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख दिया you will get marks for that. Okay, if the question is wrong. चलो लेट्स मूव फर्दर, एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जल्दी से, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, यस, एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन विल बी ऑफ, लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम, यस, एपीजीपी से क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है 3000, 3005, 3010 एंटिल 3900। ओके, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमें दे रखा है, वी हैव रिटन इट, वी हैव बीन अवॉर्डेड 1 मार्क्स। 4 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा an is equals to a plus n minus 1 into d। उसके बाद हमने वैल्यूज पुट करी और उसके बाद हमने क्या करा, वैल्यूज पुट करने के बाद वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे हमने n की जब वैल्यू निकाली वी हैव बीन अवॉर्डेड 1 मोर मार्क्स। अभी तक हमने क्वेश्चन में पूरा आंसर निकाला भी नहीं है एंड वी आर बीन अवॉर्डेड 2 मार्क्स फॉर इट। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रैक्टिस n
-1 180 डेज, यहाँ पे हमने ये चीज लिखी, ठीक है। उसके बाद हमने सम का फॉर्मूला लिखवाया, सम ऑफ n टर्म्स, ओके। देन व्हेन वी राइट द फॉर्मूला 1 मार्क्स इज फॉर फॉर्मूला ओनली, ठीक है। Sn इज इक्वल्स टू n/2 a + l। यहाँ पे देखो सामने दे रखा है ना 1 मार्क्स, दिस 1 मार्क्स इज फॉर व्हाट, द फॉर्मूला ओनली, ओके। After putting the values, if we find out the correct answer, we will get the complete 4 marks. Okay बच्चों, तो होप सो आपको समझ में आया हो कि बेसिकली हाउ द चेकिंग इज डन इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। आपको कैसे मार्किंग स्कीम के बेसिस पे अब हर एक टीचर के पास मार्किंग स्कीम होती है, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम के बेसिस पे यू आर गोइंग टू गेट योर मार्क्स, ओके। The one thing that you have to kept in mind is कि भाई the less time a teacher is going to spend on your answer sheet, the more will be the probability of getting marks. इस चीज को एक नोट कर लो कहीं पे कि जितना कम टाइम एग्जामिनर आपके आंसर शीट पे लगाएगा उतना ज्यादा टाइम, उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलने वाले। अब मेरे पास भी जब मैं आंसर्स बच्चों के चेक करता हूँ, मैं आंसर शीट चेक करता हूँ, व्हाट आई डू इज कि भाई बच्चे क्या करते हैं कभी कभी, अब जिस बच्चे की सपोज करो राइटिंग गलत है, राइटिंग मतलब गलत नहीं, राइटिंग बहुत ज्यादा ऐसी है कि समझने में दिक्कत आ रही है टीचर को, तो उसमें टीचर को क्या होगा, थोड़े से ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अब जब टीचर ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो चांसेस ऑफ मिस्टेक, टीचर को गलती मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ओके। वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन कि भाई जब आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस की बेसिकली जो आंसर शीट्स है उसको लिख रहे हो, उसके अंदर मेक श्योर यू गिव प्रॉपर स्पेसिंग, ओके। 1 पॉइंट प्रॉपर प्रेजेंटेशन करो उस चीज को, ठीक है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, कोई भी कोट्स लिख रहे हो उसको अंडरलाइन करो, स्पेसिफिकली इन इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू गिव योर बोर्ड एग्जाम्स, यू आर गोइंग टू स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स यू हैव स्कोर्ड टिल नाउ, ओके। सो बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ बोर्ड एग्जाम देने। दैट विल बी इट फॉर टुडेज वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।